हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 19 नवंबर और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 19 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए किस राज्य सरकार ने देश की पहली गौ कैबिनेट बनाने की घोषणा की है? तो साथियों देखिए, बताना है कि गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए किस राज्य सरकार ने देश की पहली गौ कैबिनेट बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों, ये मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्या फैक्ट्स हैं। वो भी मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए देश की पहली गौ कैबिनेट बनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो दोस्तों इस कैबिनेट में पशुपालन, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग होंगे। इसकी पहली बैठक गोपाष्टमी के दिन यानी कि 22 नवंबर को दोपहर 12 बजे गो अभ्यारण्य सालरिया आगर मालवा में रखी गई थी। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। तो इसकी पहली बैठक कब रखी गई थी? तो दोस्तों इसकी पहली बैठक गोपाष्टमी के दिन 22 नवंबर को दोपहर 12 बजे गौ अभ्यारण्य सालरिया आगर में रखी गई थी। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने किस एक्ट्रेस को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? तो साथियों बताना है कि महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, इन्होंने किस एक्ट्रेस को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? तो दोस्तों इन्होंने जो है ऋचा चड्ढा को, ठीक है, तो महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा को इंडियन सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऋचा चड्ढा। तो दोस्तों ये ऋचा चड्ढा 33 वर्षीय हैं और हाल ही में अलगौना फिल्म फेस्टिवल से लौटी है, जहां वे विमेन एम्पावरमेंट विषय पर पैनल डिस्कशन का हिस्सा रही है। तो इन्हीं को जो है महाराष्ट्र के गवर्नर ने, जो कि भगत सिंह कोश्यारी हैं, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से किस राज्य की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का हाल ही में 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो साथियों बताना है कि निम्न में से किस राज्य की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का हाल ही में 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? दोस्तों ये गोवा की थी। ठीक है, तो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का हाल ही में 78 साल की उम्र में निधन हो गया। उसके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों ने शोक जताया है। ठीक है, तो मृदुला सिन्हा ने मनोविज्ञान में एमए और बीएड दोनों ही किया था और मृदुला जी के पति डॉक्टर रामकृष्ण सिन्हा बिहार में कैबिनेट मंत्री और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। डीआरडीओ ने भारत के किस राज्य के चांदीपुर रेंज में क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो साथियों बताना है कि ये जो डीआरडीओ है, इन्होंने भारत के किस राज्य के चांदीपुर रेंज में क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों ये उड़ीसा में किया गया है। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो डीआरडीओ ने भारत के उड़ीसा राज्य के चांदीपुर रेंज में क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल ने हवा में मौजूद एक मानव रहित विमान को निशाना बनाया है और यह मिसाइल जो दोस्तों ज़मीन से हवा में मार करने वाला हथियार है। इस मिसाइल की लंबाई 98 फीट है।
कितनी है? 98 फीट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। म्यांमार की नेता आंग सान सू की किस पार्टी के सदस्य हैं जिस पार्टी ने म्यांमार आम चुनाव 2020 जीत लिया है? तो साथियों बताना है कि म्यांमार की नेता आंग सान सू की इस पार्टी की सदस्य हैं जिस पार्टी ने म्यांमार आम चुनाव 2020 जीत लिया है। तो दोस्तों ये जो है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की है। ठीक है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, इन्हीं के वो सदस्य हैं। तो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इस पार्टी ने म्यांमार आम चुनाव 2020 जीत लिया है और म्यांमार के केंद्रीय चुनाव आयोग यूईसी ने नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी का विशेष विजेता घोषित किया गया है। ठीक है, तो एनएलडी पार्टी ने 396 सीटें हासिल की है जो कि वर्ष 2015 की 390 सीटों की तुलना में अधिक है। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो साथियों बताना है कि 19 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस दिन जो है विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 19 नवंबर को जो है विश्व भर में विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों हर नागरिक को सुरक्षित और स्वच्छ शौचालय मुहैया कराना है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑस्ट्रेलियाई तैराक शाइना जैक को डोपिंग मामले में कितने साल के लिए प्रतिबंध की सज़ा दी गई है? तो साथियों ये जो ऑस्ट्रेलिया की तैराक है शाइना जैक, इनको जो है डोपिंग के मामले में कितने साल के लिए प्रतिबंध की सज़ा दी गई है? तो इन्हें जो है 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विश्व चैंपियनशिप से पहले एनाबॉलिक पदार्थ के लिए इस्तेमाल का दोषी पाए जाने पर ऑस्ट्रेलियाई तैराक शाइना जैक को 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद पर 11 जुलाई 2021 तक किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती है वो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने देश की कौन सी सेल्फ कोविड टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है? तो साथियों बताना है कि अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने देश के कौन सी सेल्फ कोविड टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है? तो ये पहली। ठीक है, तो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साथियों अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में ल्यूकिरी हेल्थ के द्वारा विकसित देश की पहली सेल्फ कोविड टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। इस किट के जरिए खुद नाक से स्वाब सैंपल लेकर टेस्ट किया जा सकता है। उस किट का इस्तेमाल जो है अस्पतालों में भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इन सबों को भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में हैदराबाद यूनिवर्सिटी में सुविधा केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में हैदराबाद यूनिवर्सिटी में सुविधा केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो ये एम वेंकैया नायडू जी ने किया है। ठीक है, तो एम वेंकैया नायडू जी ने हैदराबाद में ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी की सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत किसने की है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत किसने की है? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक जी ने की है। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रमेश पोखरियाल निशंक जी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत की है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया जाएगा? तो साथियों बताना है कि हाल ही में किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया जाएगा? तो साथियों ये महाराष्ट्र राज्य में ऐसा किया जाएगा। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो महाराष्ट्र राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया जाएगा। तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो साथियों बताना है कि किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये सुदीप त्यागी जी है। ठीक है, तो ये सुदीप त्यागी जो है ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई ने आधिकारिक किट प्रायोजक किसे बनाया है? तो साथियों बताना है कि बीसीसीआई, ठीक है, इन्होंने आधिकारिक किट प्रायोजक किसे बनाया है? तो इन्होंने जो है एमपीएल, ठीक है, तो एमपीएल को आधिकारिक किट प्रायोजक बनाया है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जापान और किस देश के बीच लैंडमार्क सुरक्षा समझौता हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बताना है कि जापान और किस देश के बीच लैंडमार्क सुरक्षा समझौता हुआ है? तो ये जो हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, जापान और ऑस्ट्रेलिया देश के बीच लैंडमार्क सुरक्षा समझौता हुआ है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लखनऊ का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों ये जो डीके ठाकुर है, ये डीके ठाकुर जी को लखनऊ का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डीके ठाकुर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो साथियों ये बताना है कि हाल ही में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये हम्पी, ठीक है, तो हम्पी में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्री सागास्ती को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो साथियों बताना है कि जो श्री सागास्ती है इनको किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसे पेरू देश, ठीक है, तो श्री सागास्ती जी को जो है पेरू देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने पर्यावरण के अनुकूल खाद्य पैकेजिंग सामग्री विकसित की है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने पर्यावरण के अनुकूल खाद्य पैकेजिंग सामग्री विकसित की है? तो ये आईआईटी खड़गपुर, ठीक है, तो आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने पर्यावरण के अनुकूल खाद्य पैकेजिंग सामग्री विकसित की है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूपीएससी की तैयारी कर रहे एसटी के उम्मीदवारों को मासिक वजीफा देने का फैसला किया है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूपीएससी की तैयारी कर रहे एसटी के उम्मीदवारों को मासिक वजीफा देने की फैसला की है? तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार, ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने यूपीएससी की तैयारी कर रहे एसटी के उम्मीदवारों को मासिक वजीफा देने की फैसला की है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसी तरह के और भी एक क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कि असम में जो है जो भी एलएलबी किए हुए हैं वो उन्हें जो है वहाँ की सरकार ने 2 साल के तैयारी के लिए जो है घर पर ही उन लोगों को एक मासिक वेतन के रूप में देने की
कुछ रुपये देने की घोषणा की है ताकि वो अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा सके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विश्व के एकमात्र सफ़ेद जिराफ के GPS डिवाइस लगाया गया है, यह किस देश में है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में विश्व के एकमात्र सफ़ेद जिराफ के GPS डिवाइस लगाया गया है, यह किस देश में है? तो ये केन्या देश में है। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, केन्या। ठीक है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक अलग एयर बबल व्यवस्था स्थापित की है? तो साथियों बताना है कि भारत ने किस देश के साथ एक अलग एयर बबल व्यवस्था स्थापित की है। तो भारत ने जो है इथियोपिया के साथ एयर बबल व्यवस्था स्थापित की है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किस राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भंवर लाल मेघवाल का निधन हुआ है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में किस राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भंवर लाल मेघवाल का निधन हुआ है? तो दोस्तों ये जो है राजस्थान राज्य के हैं। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो राजस्थान राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भंवर लाल मेघवाल का निधन हुआ है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ प्रभातम।